नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि बिहार बीएसओ भर्ती की जानकारी जो है आप नहीं दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाया है कि ये नौकरी नहीं, खजाना है। जी हाँ, और वो भी ऐसा खजाना जो कि सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, जब तक आपकी नौकरी है तब तक सोचिए सोचिए कि डेली आपके लिए खजाना ही मिलता रहेगा। क्या है ये अब समझ चुके होंगे आप कि नौकरी नहीं, खजाना है। कैसे खजाना है, कैसे इसको खजाना बनाना है, वो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं टोटल सीटों की। तो टोटल सीटें जो है दोस्तों 682 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो बिहार सरकार की ओर से बिहार कर्मचारी चयन चयन आयोग यानी कि बीएसएससी की ओर से निकाली गई है। हालांकि इसका जो ऑनलाइन डेट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1/4 से, ठीक है, 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और ये बीएसएससी की साइट से आपका ऑनलाइन आवेदन होगा या फिर आप रोजगारबिहार.com से भी आवेदन कर पाएंगे। वेतन लेवल देख सकते हैं अच्छा खासा है, 7वें स्तर का है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या बात करें तो जनरल के लिए देख सकते हैं 313 है। और एससी के लिए 98 सीटें हैं, एसटी के लिए 7 सीटें हैं, और ईबीसी के लिए 112 सीटें हैं, बीसी के लिए 62 है, और बीसी फीमेल के लिए 22 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 68 है। यानी टोटल 682 पदों पे ये वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। सिलेबस वगैरह भी सब कुछ आ चुका है। हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी जानकारी जो है सबको सब नहीं बता पाए होंगे। मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारी इसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में भी, और आने वाले भी वीडियो में भी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में देने वाला हूँ जिसमें आपको सफलता पाने में आसानी होगी, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स में या मैथ में या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या सांख्यिकी में अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो देखिए क्या उसके लिए भी दिया गया है कि पास कोर्स वाले भी आवेदन कर सकते हैं। पास कोर्स मतलब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका ऑनर्स कोई भी विषय हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने स्नातक में डिग्री या पूरक विषय में सब्सिडरी सब्जेक्ट में अगर आपने स्नातक के रूप में ये सब्जेक्ट पढ़ा है इकोनॉमिक्स, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स हो या फिर मैथ हो या सांख्यिकी, अगर आपने सब्सिडरी विषय के रूप में भी पढ़ा है पार्ट 1 या पार्ट 2 में, या सेमेस्टर वाइज अगर आपका था, तो किसी भी सेमेस्टर में अगर आपने इसमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इसमें आप एलिजिबल है, ठीक है, इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। तो सब्सिडरी या पूरक या आपका डिग्री दोनों में से कुछ भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका स्नातक में इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और सांख्यिकी में से किसी एक का ऑनर्स पेपर है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी है तो भी सब्सिडरी में अगर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। तो ये थी क्वालिफिकेशन। अब नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलेबस वगैरह भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और उम्र वगैरह पहले देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि उम्र के बारे में बताया गया है 1/8/2024 के आधार पे काउंटिंग होगी, यानी कि बैक डेट से काउंटिंग हो रही है ये, जबकि साल जो है ये 2025 है लेकिन बैक डेट से हो रहा है। तो इसमें बैक डेट में अच्छा ये भी है कि पुराने जिनका एज वगैरह जो है इस साल ख़त्म हो गया, तो अगर ये बैक डेट से ले रहा है तो पुराने लोग भी यानी जिनका उम्र थोड़ा ज़्यादा भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 1/8/2024 को अगर आपकी उम्र जो है देखिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। सबसे अच्छा बात इसमें यह और भी बताया गया है कि जिनका उम्र एज वगैरह पार हो गया है अभी वर्तमान के हिसाब से, यानी कि 2025 के हिसाब से अगर एज खत्म भी हो गया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं कि दिनांक 1/8/2010 तक अगर ये निर्धारित योग्यता, ठीक है, निर्धारित योग्यता अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या दिखाया गया इसके लिए पात्र होंगे। यानी कि 1/8/2010 को भी अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया था इस सब्जेक्ट के अनुसार तो आप आवेदन कर सकते हैं चाहे आपका उम्र
ख़त्म ही क्यों ना हो गया हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उम्र जो है एक कम से कम जो है 21 साल दिखाया गया है और अधिकतम में देखेंगे तो जनरल के लिए 21 से 37 साल हो जाएगा और बीसी के लिए बीसी और ईबीसी के पुरुष महिला के लिए 21 से 40 साल हो जाएगा और जनरल महिला के लिए भी 21 से 40 साल हो जाएगा और एससी एसटी के पुरुष महिला के लिए 21 से 42 साल तक हो जाएगा और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं सभी कोटि में तो उनको एक्स्ट्रा 10 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्य अनुभव की गणना बताया जा रहा है कि 31/3/2025 के आधार पे की जाएगी। तो इसको देखकर ही बहुत सारे लोग जो है फॉर्म को छोड़ दिए कि ये मेरे लायक नहीं है। तो अनुभव उन लोगों के लिए मांगा गया है जो पहले से काम कर रहे हैं नियोजित रूप में यानी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। पहले से अगर कनीय संख्यायिकी, सहायक या प्रखंड संख्यायिकी, पर्यवेक्षक या अन्वेषक के रूप में काम कर रहे हैं तो संविदा वाले को जो है देना है अनुभव प्रमाण पत्र, तो उनको थोड़ा-सा जो है रिलीफ मिलेगा यानी छूट मिलेगा। इसलिए उनके लिए जो है 31/3/2025 तक जो है अनुभव माँगा गया है, ठीक है। बाकी डायरेक्ट लोग भी जिनके पास अनुभव नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया बताई गई है कि लिखित परीक्षा में जो है प्राप्त अंकों की अधिमानता जो है 75 अंक के आधार पे की जाएगी और जो व्यक्ति पहले से कार्यरत है संविदा के आधार पे उन लोगों को जो है 1 वर्ष के लिए 5 अंक जो है वेटेज मिलेगा यानी कि अगर 5 साल का अनुभव है तो 25 अंक 5-5 अंक करके 5 साल के लिए 25 अंक मिलेंगे। 100 अंक पे जो है मेधा सूची बनाई जाएगी, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि परीक्षा में क्या-क्या पूछा जाएगा और कितने क्या-क्या रहेगा, ये सब सारी जानकारी भी जानना ज़रूरी है। उससे पहले देखिए परीक्षा शुल्क देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो परीक्षा शुल्क देख लीजिए। तो जनरल, बीसी, ईबीसी के पुरुष अभ्यर्थी के लिए ₹540 है और बिहार के अस्थायी निवासी जो एससी एसटी हैं उनको ₹135 और दिव्यांग श्रेणी के जो जितने भी हैं उनको जो है ₹135 लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सभी श्रेणी की महिलाएँ जो बिहार की हैं उनको ₹135 लगेगा और जो बिहार के बाहर के हों उनको ₹540 ही लगेगा, ठीक है। बिहार राज्य के बाहर के सभी कैंडिडेट को ₹540 लगेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो परीक्षा का प्रकृति जो है पैटर्न जो है वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसमें देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कि सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन के आधार पे ये रहेगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएँगे, ठीक है। पर और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी और कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 होगी। 150 क्वेश्चन होगा, 4 अंक करके 1 क्वेश्चन पे मिलेगा और समय जो है 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और आप हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में दोनों में से कोई भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए क्वालीफाइंग जो है मार्क्स भी रखा गया है, तो जनरल के लिए जो है 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, बीसी के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32% और सभी महिला के लिए 32% और दिव्यांगों के लिए भी 32%, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिखाया कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जाँच, ये आपका पीटी, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे फुल सिलेबस ज जो जनरल कॉम्पिटिशन में आते हैं वही सब रहेगा, तो ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस पढ़ते रहें अच्छे से, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, देख सकते हैं समसामयिक विषय हो गया और आपका सामान्य अध्ययन हो गया और ये आपका भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्वेश्चन मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान भी आपका मैट्रिक लेवल का ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी से और मैथमेटिक्स भी आपका 10वीं लेवल का ही पूछा जाएगा। रीजनिंग के बारे में तो आप लोग पता ही होगा क्या पूछा जाता है। अब देखिए मेंस एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम में आपका जो है एक पेपर होगा जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ए में दिखाया गया है हिंदी, जो आहरक होगा यानी कि क्वालीफाइंग नेचर का जो होगा हिंदी पेपर लिया जाएगा, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट से, जिसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाने होंगे। अगर इससे कम लाएँगे तो आप फेल माने जाएँगे, ठीक है।
तो 30% अंक लाना अनिवार्य होगा हिंदी पेपर में, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा पेपर जो है, दूसरे पेपर में आपका होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जाँच। तो ये आपका 2 पेपर जो है आपका मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम जो है थोड़ी-सी 2 पेपर की है, तो तैयारी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए जो है बेस्ट बुक का लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ दूसरे वीडियो में, कि कौन-कौन से बुक से पढ़ें ताकि आपका जो है तैयारी ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, और बाकी ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस कुछ नियम वगैरह हैं जो कि ऑनलाइन करते वक़्त, यानी कि क्या-क्या आपको ऑनलाइन करते वक़्त लगेगा, यही सब बताया गया है। तो ऑनलाइन करते वक़्त जो सभी फॉर्म में लगता है वही सब लगेगा, यानी सारे सर्टिफ़िकेट लगेंगे, जातीय, आवासीय, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यही सब फ़ोटो सब जो है सिग्नेचर वगैरह लगेंगे। तो ये इतना चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि मैंने आपको बता ही दी है, 1 तारीख से शुरू होगा। 1 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख जो है 19/4/2025 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/4/2025 है। तो इस डेट तक में जो है आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन का लिंक वगैरह आपको रोजगारबिहार.com पे देखने को मिल जाएगा, या फिर बिहार एसएससी की साइट से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पल-पल की अपडेट के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।